नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। भले ही तेजस्वी यादव राज्य की सत्ता से हट गए हों, अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन खबरों में है, लोगों के दिलों में है। क्योंकि जो खबरों में आजकल वो है भीड़ को लेकर, जो उनकी जन विश्वास यात्रा सत्ता से बेदखल होने के बाद जो वो जन विश्वास यात्रा जनता के बीच जा रहे हैं, पटना से लेकर बिहार के दूर दराज के गांव तक, वहां उमड़ती भीड़ उनको सुर्खियों में रख रही है और इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो कल उनकी जो जन विश्वास यात्रा है वो अररिया जिले में जाने वाली है, जहां पर कि कहा जा रहा है कि तैयारी अच्छी खासी है और वहां पे रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो सकती है, जिसके लिए अररिया जिला के राजद अध्यक्ष मनीष यादव गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में हमने उनको एक अररिया के एक गांव में पकड़ने की कोशिश की और वहीं से हम उनसे लाइव जुड़कर आपसे बात कराते हैं और उन्हीं से जानते हैं आखिर तैयारी क्या है तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर कल के लिए। मनीष जी, स्वागत है अंगवानी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी। क्या है कल, कैसा रहेगा, क्या तैयारी है? देखिए, कल बिहार के अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण व्यक्तित्व, कृतित्व, छात्रों और युवाओं की आवाज, युवा दिलों की धड़कन और बिहार के अभूतपूर्व पूर्व डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, हमारे यशस्वी नेता तेजस्वी यादव जी अररिया और सीमांचल की पाक सरजमी पे तशरीफ ला रहे हैं। और जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि 20 फरवरी से जब वो जनविश्वास यात्रा के माध्यम से बिहार के दौरे पर हैं, तो जन सैलाब उमड़ रहा है और उनको देखने के लिए भीड़ नहीं उमड़ रही है, उम्मीद उमड़ रही है। और ऐसे जननायक, ऐसे जनप्रिय नेता, वैसे में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खास तौर पे उस वक्त पे जहां पे कि चुनाव के दरमियान तो आप देखते हैं हेलीकॉप्टर से लीडर आते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कल जब वो अररिया तशरीफ लाएंगे, तो वो जब सुपौल से कल सुबह 9:30 बजे सुपौल के सर्किट हाउस से निकलेंगे, तो त्रिवेणीगंज होते हुए अररिया जिले की सीमा में जब प्रवेश करेंगे सुबह 10 बजे, तो सबसे पहले उनको भड़गामा प्रखंड आएगा। उसके बाद भड़गामा प्रखंड के बाद रानीगंज, रानीगंज के बाद अररिया, अररिया के बाद जोकी, जोकी के बाद किशनगंज और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी। बार बार मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सिक्किम से पोरबंदर तक, यदि कहीं आपको भाईचारे की मिसाल देखनी हो, कहीं गंगा जमनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर जो हमारी साझी विरासत है, उसकी यदि कोई वानगी, कोई ताना बाना यदि कहीं देखना हो, तो आपको सीमांचल और सीमांचल की रूह अररिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और उसी अररिया के अंदर जहां हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग आदरणीय तेजस्वी जी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और ये जो इलाका है, ये गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत और जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, जिनके उम्मीद की एकमात्र किरण परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने लोगों के मुंह में जुबान देने का काम किया। 90 के पहले का इतिहास देखिए, ये सही है, ये सच्चाई है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ताकत दी, लेकिन लोगों के मुंह में जुबान देने का किसी ने काम किया तो गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और आज तक कभी भी उन्होंने इन संघियों के सामने, इन भाजपाइयों के सामने घुटने नहीं टेके। और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए एक महज 34 साल का नौजवान, जिनके ऊपर बिना किसी मतलब के बेवजह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनको साजिश के तहत जिस प्रकार से उनको घसीटने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक 34 साल का नौजवान ललकारते हुए पूरे देश के अंदर, तेजस्वी यादव 34 साल का नौजवान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ललकारते हुए कहता है कि मैं लड़ूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। जब लालू जी कभी इन संघियों के सामने नहीं झुके, तो तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेगा। और उन्होंने संघर्ष का रास्ता तय किया। जब आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन जब उस विधानसभा में जो विश्वास मत है उसका चिरहरण हुआ,
उसका द्रव्यीकरण हुआ और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ, वैसे में हमारे नेता ने सोचा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और लोकतंत्र में अपने मालिक के पास जाया जाए। वो सड़क के मार्ग आज जब जिले जिले जा रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, तो मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है, फक्र हो रहा है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जहां उनको सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों हजार की तादाद में, और वो लाई हुई भीड़ नहीं, सिर्फ अररिया जिले में पिछले 5 दिनों से इस बात की सूचना मिल रही है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी अररिया तशरीफ लाने वाले हैं। तो मैं आपको, मुझे बहुत इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हजारों हजार की तादाद में, और उसमें भी बहुत बड़ी आबादी, आधी आबादी की है, बहुत की है, पिछड़े समाज की है, दलित समाज की है, वो लोग रात से ही, कल 10 बजे सुबह आएंगे, आज रात 2 बजे 4 बजे से ही वो उनके इंतजार में वहां पर बैठे मिलेंगे आपको। हमारे साथ अररिया जिला के जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास जी हैं, मंडल समाज से आते हैं। ये जो जिस वक्त अभी मेरी आपसे वार्ता हो रही है, संजोग है जनसंपर्क अभियान के तहत इस वक्त मैं इस गांव में, जो रानीगंज विधानसभा का खरहट पंचायत है, ये पूरा इलाका मंडल समाज, अमाज समाज से भरा हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ अमाज समाज के लोग हैं। ये पूरा का पूरा गांव और पंचायत कल तेजस्वी जी को देखने के लिए, जब यदि कल आपसे मुमकिन होगा बातचीत करना, तो 10,000 की संख्या में तो सिर्फ इस जगह मार्ग पे लोग होंगे। तो आप जरा सोचिए कि जब वहां से, जब भरगामा प्रखंड से जब वो प्रवेश करेंगे और जब जोकीहाट तक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा, एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा का दर्शन होगा जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी मयस्सर नहीं हुआ, किसी भी राजनीतिक दल को मयस्सर नहीं हुआ। मैं पूरी विनम्रता के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आज 17 महीने बनाम, जी आप बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, आज 17 महीने बनाम 17 साल की बात हो रही है। आज 17 महीने में जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ये एजेंडा किसका था? ये किस पार्टी का घोषणा पत्र था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से मिलेगी? ये तो हमारा घोषणा पत्र था, राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे नेता का घोषणा पत्र था। और जब हम बहुमत के करीब पहुंच गए, बहुमत तो मिल ही गया था। जिस जगह मैं अभी बैठा हूं, रानीगंज विधानसभा, रात के 11 बजे जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे अविनाश मंगलम ऋषिदेव, उनको बोल दिया गया कि आप जीत गए हैं और आपको 2 घंटे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की करीब 14-15 सीटों पे जिस तरह के अंधेरी रात में 12 बजे के बाद खेल हुआ और यहाँ जबरन एक जीते हुए प्रत्याशी को, जिनका कि दूसरे दिन अखबार में भी छप गया था कि वो विधायक बन चुके हैं, इनको यहाँ पे हराया गया। तो खैर एक अलग विषय है, विषयांतर हो जाएगा। उस एजेंडे पे जब 2020 के चुनाव के दरमियान जब तेजस्वी जी कहते थे पहली कैबिनेट से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो इस वक्त जो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जो आज अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे लाचार, बेबस और अपने राजनीति के सबसे गिरावट वाले दौर से गुजर रहे हैं, वो उस वक्त जब उसी भाजपाइयों के साथ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो कहते थे कहां से पैसा लाएगा, बच्चा है, नासमझ है, कुछ समझ नहीं है, और भी किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते थे। ये मेरा संस्कार है, मैं उस प्रकार के शब्दावली पे नहीं जाऊंगा। फिर जब दोबारा से ये झुक कर आए थे परम श्रद्धेय लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास, कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब इन्होंने कहा कि हम भाईचारे को बचाने के लिए, हम गांधी जी की विचारधारा को बचाने के लिए हम आपके पास आना चाहते हैं।
तो हमारे नेता तेजस्वी जी इतनी कम उम्र में भी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जहां गांधी जी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा के बीच एक ऐसा गठबंधन बने जहां हम लोग संवैधानिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए इकट्ठे हों। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी, आप आए, लेकिन जो हमने घोषणा पत्र में जो एजेंडा आम जनता के साथ वायदा किया है, ठीक है, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, लेकिन 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी मिलेगी, तभी हम महागठबंधन बनाएंगे। और उसके बाद महागठबंधन, नव महागठबंधन का निर्माण हुआ। और वही मुख्यमंत्री जो कहते थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा, 9 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण हुआ और 6 दिन के बाद 15 अगस्त को वो उसी थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता यशस्वी तेजस्वी जी ने कहलवाया कि सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 10 लाख अलग से रोजगार पैदा किए जाएंगे। और आज 17 महीने के अंदर 4.5 लाख से 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ये आदरणीय तेजस्वी जी के अदम्य साहस, इच्छा शक्ति, उनका विल पावर, जो उन्होंने उस दौर में जहां पूरे देश में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जहां जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वहां पर उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा सुधार दी। उन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स चेंज कर दिया और उन्होंने रोजगार, नियुक्ति और आज सही मायने में आम जनता को, यदि आप बोलें कि नौकरीदाता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बोलेंगे तेजस्वी यादव। आप पूछेंगे रोजगार सृजनकर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो बोलेंगे तेजस्वी यादव। और जब आप कहेंगे इधर उधर की बात करेंगे, जब आप इधर उधर की बात करेंगे तो लोग सीधा बताएंगे नीतीश कुमार। जब आप बोलेंगे पलटी मार की बात बोलेंगे तो आपको बोलेंगे नीतीश कुमार। तो ये बुनियादी फर्क है। और हमारे नेता ने ये कबूल किया कि सड़क मार्ग से जनता मालिक के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे, बताइए इस 17 महीने में हमारी क्या खता रह गई, हमारी क्या कमी रह गई, हमने ऐसा क्या किया जो आज नीतीश कुमार दोबारा उन संघियों की गोद में जाके बैठ गए। ये बताइए, ठीक है ये, लेकिन वो तो नहीं मानते हैं ना, वो तो कहते हैं कि नौकरी हमने दी। मैंने तो आपको कहा कि जब 17 साल से ये रिक्त पद जिस पर की नियुक्ति नहीं हो रही थी, और ये तो छिपी भी बात नहीं है ना चंदन जी, कि 2020 के चुनाव प्रचार के दरमियान जब तेजस्वी जी कहते थे पहली कैबिनेट से सरकारी नौकरी पहली कलम से 10 लाख लोगों को मिलेगी, तो उसी प्रचार दरमियान के तो वक्त नीतीश कुमार जी ये कहते थे कि ये बच्चा है, इसको कोई समझ नहीं है, इसको वित्तीय विभाग की कोई जानकारी नहीं है, ये कहां से पैसा आएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। तो जब तेजस्वी यादव जी 9 अगस्त 2022 को शपथ लेते हैं और 15 अगस्त को वही थके हुए मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं गांधी मैदान से, तो वो तेजस्वी यादव जी की वजह से ऐलान करते हैं ना। ये तो छिपी हुई बात नहीं। आज पूरे बिहार में, ठीक है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, हो सकता है आप कहें कि मैं तो फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट अपने लीडर के लिए करूंगा। आप आम जनमानस से कहीं भी, किसी भी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, कहीं भी चले जाएं, एक ही नाम तेजस्वी यादव। एक एक छात्र नौजवान के दिल में तेजस्वी यादव। और उन्होंने तो पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को, सुचिता की राजनीति क्या होती है, एक शालीनता की राजनीति क्या होती है, एक विनम्रता की राजनीति क्या होती है, एक रोजगार उन्मुख राजनीति, जहां पे सिर्फ बिहार में चर्चा आज हो रही है क्या 4.5 लाख नौकरी मिली है, कल कौन सी बहाली होगी। तेजस्वी जी के जाने के बाद ये जो हमारी सरकार गई है, जिस एक तरह से हत्या की गई है इस महागठबंधन की। नीतीश कुमार तो चले गए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार सरकार में रहकर भी लोगों के दिल से उतर गए और तेजस्वी जी सरकार से बाहर रहकर भी लोगों के जनमानस के दिल में उतर गए। ये बुनियादी फर्क है। तो ये बताइए, जिस तरह से चर्चा होती है तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा में लोगों के भीड़ उमड़ने का, खूब भीड़ उमड़ रही है हर जगह, तो अररिया में क्या रिकॉर्ड टूटेगा कल, क्या होगा? देखिए, हम लोग तेजस्वी जी के टीम के सिपाही हैं।
और हमारे नेता कभी भी दंभ, अभिमान और बड़बोलेपन में यकीन नहीं रखते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा अलग जाकर एक अतिशयोक्ति भरा एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा। जी। ये तेजस्वी युग का आगाज हो चुका है। पिछले 40-50 साल में जो बिहार की राजनीति चली, उसमें उस बिहार की राजनीति ने सामाजिक न्याय के सदी के महायोद्धा परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, अन्य ऐसे महापुरुष दिए। अब ये तेजस्वी युग का प्रारंभ है और उस तेजस्वी युग में वो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की राजनीति करने वाले, ए टू जेड की बात करने वाले, माई के साथ बाप की बात करने वाले ये तेजस्वी यादव जी हैं। और हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता बोलने से ज्यादा करके दिखाने में यकीन करते हैं। कल सुबह 9:30 बजे अररिया की सीमा में जब हमारे नेता प्रवेश करेंगे और लगभग 2 बजे के आसपास जब जोकीहाट में हम उनको किशनगंज बॉर्डर तक हम उनके साथ रहेंगे, उस दरमियान में हम आपको लाइव वीडियो यदि मौका लगा तो उस वक्त भी आपके साथ हम अपने विचार साझा करेंगे। मेरा दावा है कि आज तक के राजनीतिक इस इतिहास में आजादी के बाद आप ऐसा जनसैलाब कभी नहीं देखेंगे जहां तेजस्वी यादव जी जब, और तो पूरे बिहार में है लेकिन अररिया में विशेष तौर पर मैं कह रहा हूं, वो एक इस प्रकार का अभिवादन, इस्तकबाल और खैर मकदम होगा जहां पूरा देश एक नजीर पेश करेगा, अररिया एक नजीर पेश करेगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं इस वक्त पे ज्यादा ना कहते हुए और सिर्फ एक बात, क्योंकि जो हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है, तो जावेद अख्तर साहब की एक नज्म के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक हमारी एक उनकी, एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाजें दो। अब हमारी तो आप समझ गए, ये जो हम लोग गांधीवादी, लालूवादी, कर्पूरीवादी, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, जो समाज को जोड़ने वाले हैं, उनकी का मतलब इन संघियों की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाजें दो। अब ये हम पे है, कौन सी आवाज सुने हम क्या माने। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, तो वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, तो वो कहते हैं सारे इंसान एक हैं, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की तुम बात करो, तो वो कहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, तो वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, खून बहता है तो बहने दो। एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाजें दो। अब ये हम पे है, आप पे है, हम सब पे है, कौन सी आवाज सुने हम क्या माने। जय हिंद। बहुत बढ़िया मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये थी हमारी खास बातचीत अररिया जिले के राजद अध्यक्ष मनीष यादव जी से, जिन्होंने बताया और जिन्होंने जो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां कल रिकॉर्ड तोड़ और जो है जन सैलाब उमड़ेगा तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में, जो आजकल खबरों में है भीड़ को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और बहुत बहुत आपके आभार साथ चंदन जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।